आ जाओ बच्चों। सो बच्चों, सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप इलिस्ट्रेशन नंबर 7। लास्ट लेक्चर में इलिस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व किया था, मैक्सिमम लॉस मेथड का था। अभी इलिस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फॉर्चुनेटली ये भी मैक्सिमम लॉस मेथड का ही क्वेश्चन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था कि मैक्सिमम लॉस मेथड में हम लोग हर रियलाइजेशन के बाद ये अज्यूम करते, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट हमने कर दिया तो उसके बाद में जो भी रियलाइजेशन होगी, हर रियलाइजेशन में ये अज्यूम करेंगे कि ये लास्ट रियलाइजेशन है। इसके बाद हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो कुछ अभी मिल गया बस उतना ही मिला, इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। तो उस मोमेंट पे जो भी पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस रहेगा वो हमारा लॉस रहेगा। आप सभी लोग जानते हो, धंधा बंद करना है, डिसोल्यूशन करना है, तो डिसोल्यूशन के वक्त जो कुछ पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस रहेगा वो हमें रीपे करना होगा। पार्टनरशिप फर्म जब शुरू हुई थी तब फर्म ने पार्टनर से कैपिटल लिया था। जब फर्म बंद होगी तो फर्म को वो कैपिटल लौटाना होगा। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि फर्म पार्टनर्स को उनका कैपिटल लौटा नहीं पाती है, मे बी बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। तो उस समय पार्टनर्स को कितना लॉस होता है, बस हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि जब भी कोई फर्म बंद हो रही है तो असेट बेचेंगे, पैसे आएंगे, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, फिर से असेट बेचेंगे, पैसे आएंगे, पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। तो हर रियलाइजेशन के समय ये अज्यूम करना है कि ये लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद और पैसा नहीं आने वाला है। तो उस रियलाइजेशन का अमाउंट आने के बाद पार्टनर्स को बांट दिया, तो बांटने के बाद जो भी पार्टनर्स का बैलेंस रहेगा, ऐसा समझना कि वो उतना पूरा लॉस हो गया। इसीलिए कंजर्वेटिज्म को या प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या कहते हैं कि बस ये रियलाइजेशन लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, जो भी पार्टनर्स का बैलेंस है वो हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा। कहीं ना कहीं इसी वजह से इस मेथड का नाम मैक्सिमम लॉस मेथड है। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 का आपने लेक्चर देखा होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा तो आज इलिस्ट्रेशन नंबर 7 अगेन मैक्सिमम लॉस मेथड है, हम लोग फिर से उसको सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे। सो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर। अपने आईसीआई के मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है। व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड के अंदर में कुछ बैलेंसेस दे दिए। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। आगे लिखा है एसेट्स रियलाइज, फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ रियलाइजेशन के लिए यहाँ पे कुछ तो लिखा है, चेक करना एक बार। यहाँ पे पॉइंट 1 दिया है नीचे। पॉइंट 1 के अंदर में क्या है, इंक्लूड सेविंग एक्सपेंसेस। ओके, 20,100 है टोटल। ये यहाँ पे 20,100 लास्ट रियलाइजेशन में अमाउंट रियलाइज हुआ था। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500 बट अल्टीमेटली अमाउंट्स टू ₹400। तो यहाँ पे हमने पहले अज्यूम किया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 रहेंगे, बट एक्चुअल में कितने लगे, 400। सो रियलाइजेशन एक्सपेंस में सेविंग कितनी होगी, 100 की। तो यहाँ पे सेविंग कितना हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंस में, 100 रुपए। वो 100 रुपए का अमाउंट भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन एक्चुअल में हुआ रहेगा 20,000 का, 100 रुपए वो क्या कहते हैं सेविंग जो हमारा हो गया ना वो है। यहाँ पे लास्ट रियलाइजेशन में अमाउंट कितना रियलाइज हुआ, 20,000 प्लस ₹100 क्या है बच्चों, सेविंग्स। ₹100 क्या है, सेविंग्स है। इसलिए टोटल ये 20,100 दिख रहा है। आ जाओ बताता हूं इस सेविंग इन एक्सपेंसेस का क्या करना है। तो अभी आ जाओ, ध्यान दो अच्छे से। इनिशियली तो हमें यही लग रहा था एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 500 रहेगा, और हम लोग इनिशियली 500 अज्यूम करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये तो हमें लास्ट में समझ में आया कि 400 लगा, समझ में आया। सो इनिशियली क्वेश्चन सॉल्व करते समय आई हैव टू कंसिडर द रियलाइजेशन एक्सपेंस एज इक्वल्स टू 500। लास्ट में जब समझ में आया कि 400 लगा तो 100 रुपए में एड बैक कर दूंगा कैश के अंदर। सब लोग साथ में हैं, पक्की बात, डन। चल मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अब आ जाओ, आ जाओ। हाँ एंड में बता दूंगा, चलो अभी तो ध्यान दो। शो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर।
they share the profits in the ratio of 2:2:1. मैक्सिमम लॉस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो दोनों में ज्यादा अच्छी और बेटर मेथड कौन सी है? मैक्सिमम लॉस मेथड। अगर मैक्सिमम लॉस मेथड का डेटा हमारे पास में पूरा है तो यू शुड ऑप्ट फॉर मैक्सिमम लॉस मेथड, अगर कुछ बोला नहीं है तो। आगे बढ़े थोड़ा सा। सो आप लोगों को इलिस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करना है, सब लोग प्लीज ध्यान दे देना। मैं कहाँ लिखूं बेटा? यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, सीए फाउंडेशन आईसीएआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन। चल स्टार्ट करें क्या? सो कौन सा था बेटा? फर्म का नाम ए बी एंड सी। हेलो हेलो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एबीसी की बैलेंस शीट दे दिया बेटा आपको 31 दिसंबर की। उसके बाद एसेट्स रियलाइज दे दिया है। यहाँ पे एक हल्का सा चेंज है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पहले ज्यादा लग रहे थे लेकिन एक्चुअल में कम लगे। आखिरी में 100 रुपए। बताता हूँ उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले अपना याद करो मैक्सिमम लॉस मेथड का फॉर्मेट बना। देखो नई चीज है, पहले इंटर में आती थी, अब इन्होंने फाउंडेशन में शिफ्ट किया। तो सबसे पहला काम अपना सिंपल सा फॉर्मेट बना लेता हूँ। बिल्कुल चिंता मत करना, हर एक चीज जीरो से एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। भूल जाओ कि आपने लिस्टेशन 6 देखा है। यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। सो क्या था बेटा अपना स्टेटमेंट? स्टेटमेंट शोइंग, यही पूछा है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। कैश रियलाइजेशन होगा तो यहाँ पे कैश का कॉलम बना लेता हूँ। बरोबर। कौन कौन सी लाइबिलिटी है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी चेक करना तो मेरे पास में क्रेडिटर्स है, ए का लोन है, और पार्टनर्स के कैपिटल है इंटरनल लाइबिलिटी के नाम से। बाहर वालों के नाम से मेरे पास में क्रेडिटर्स है, तो मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद पार्टनर का लोन, ए का लोन है, और उसके बाद में है ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले लिख लो बच्चों बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितनी कैश है हमारे पास चेक करना तो। हमारे पास में टोटल कैश है 500। हमारे पास टोटल कैश कितना है बेटा? हाल फिलहाल में 500 कैश है। बरोबर ना? सब लोग प्लीज साथ में रहना। सब लोग प्लीज साथ में रहना। टोटल कैश मेरे पास में 500 है। तो सबसे पहले मैं इसका पेमेंट किसको करने वाला हूँ? सारे बच्चे साथ में है क्या? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों, हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड देखने जा रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड देख रहे हैं। आईसीएआई का मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है। राइट। हेलो 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 हेलो।
बेटा आ रहा है क्या आवाज? एक बार चेक करना तो सभी को, सारे बच्चों को आवाज आ रहा है क्या? एक बार चेक करो, सारे बच्चों को आवाज आ रहा है मुन्ना एक बार? हाँ हाँ, थोड़ा सा बफर हो रहा था, हाँ थोड़ा सा बफर हो रहा था, आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना। सो सबसे पहले तो मेरे पास में कितने, ध्यान देना, पहले एक बार पूरा स्टेटमेंट देख लो, समझ लो, उसके बाद आप आगे सॉल्व। सबसे पहले मेरे पास में कैश का बैलेंस, क्वेश्चन से मैंने देख करके कैश का बैलेंस लिख दिया, बरोबर है, 500 था। क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है बताना जरा, चेक करके बताओ। क्रेडिटर्स का बैलेंस दिख रहा है 2000। ए के लोन का बैलेंस कितना है बच्चों बताओ तो, 5000। उसके बाद इसका बैलेंस है 15,000, इसका 18,000 और इसका 9,000। मैंने सारे बैलेंसेस लिख दी। अब सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। पहली जो इंस्टॉलमेंट आई है वो आई है आपकी 1,000 रुपीज की, रियलाइजेशन वाया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितना आया उससे, 1,000 रुपए। अभी किसी को देने की जरूरत नहीं है। बताओ मेरे पास टोटल कितना हो गया, 1,500 रुपए हो गया। इस 1,500 में से मैं प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस साइड में निकाल के रखूंगा। साइड में मैं निकाल के रखने वाला हूं कितना बेटा, 500 रुपए। हमें बोला गया था ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए कितना साइड में निकालना है। मैडम आज तो बच्चे एक भी नहीं, बच्चे एक भी नहीं है आज। सॉरी बच्चों, तो तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया मैम की, तो कोई बच्चा गाली नहीं खाएगा। मेरा एक्चुअल में मैं ऐसा था कि अब तुम मिलो कल। नहीं नहीं था ना। चलो आज, सो बच्चों सबसे पहले तो सेट अपार्ट ₹500 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, है ना। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए मैंने साइड में निकाल करके रख लिया। कितना निकाला बेटा देखो तो जरा, ₹500 मैंने साइड में निकाल लिया। सर लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 400 हुआ, वो हमें कब पता चला, लास्ट में। हाल फिलहाल में रियलाइजेशन के लिए कितना साइड में निकाल करके रखा है बेटा, 500। तो मैंने 500 रुपए साइड में निकाल करके रख लिए। अब बताओ मेरे पास में बैलेंस कितना बचा। नाउ आई हैव बैलेंस अवेलेबल फॉर रियल और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कितना बचा, 1,000 रुपीज का। और ये 1,000 में से मैं पहले किसको पे कर दूंगा बच्चों बताओ तो, सबसे पहले बाहर वालों को पे करो। सो पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को मैंने 1,000 पे कर दिया, क्रेडिटर्स को मैंने 1,000 पे कर दिया। बाकी मैंने किसी को भी अभी तक पे नहीं किया है। बताओ फिर मेरे पास में कितना बैलेंस बचा कैश का, 0। क्रेडिटर्स को 2,000 में से 1,000 पे कर दिया, बचा 1,000। ये पूरे बच गए पैसे एज इट इज, ये एज इट इज पूरे पैसे बचे हुए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5,000 अभी तक पे नहीं किया, इसका पूरा 15,000 बचा हुआ है, इसका पूरा 18,000 बचा हुआ है, इसका पूरा 9,000 बचा हुआ है, राइट। सब लोग साथ में बेटा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड देख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, डिसोल्यूशन में, सीए फाउंडेशन में, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 मॉड्यूल का। मैंने 6 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बताया था। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर 7 नहीं बना, क्योंकि 7 में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस लग रहे थे 500 रहेंगे, आखिरी में समझ में आया कि 400 ही लगने वाले हैं, राइट। तो उस वजह से ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं पूरा बता रहा हूं अच्छे से, प्लीज ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, है ना। चल दे दिया, बिल्कुल सही बेटा। पूरा हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। तो आप ये पर्टिकुलर कॉलम वाले सेंटेंसेस आप आपके मन से भी लिख सकते हो। बस आप ये एक चीज ध्यान रखना, पहले बाहर वालों को पे करने के बाद जब पार्टनर्स के कैपिटल को पे करने की बारी आएगी, जब पार्टनर्स के कैपिटल को पे करने की बारी आएगी, वहां पे आपने हर रियलाइजेशन के समय ये अज्यूम करना है कि ये लास्ट रियलाइजेशन, इसके बाद और पैसा नहीं आएगा। अगर आपने इस सेंटेंस को फॉलो किया तो डेफिनेटली
आराम से फॉर्मेट में वैल्यू लिख करके ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलो आगे, बढ़े आगे। यस, आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले मैंने पहले रियलाइजेशन से पे कर दिया, है ना। किसको पे कर दिया? क्रेडिटर्स को। उसके बाद अगला रियलाइजेशन, अगला रियलाइजेशन फटाफट से बताओ। Done. कौन बच्चा बोलेगा बेटा नेक्स्ट पेमेंट से किसको पे करने वाले? नेक्स्ट रियलाइजेशन कहां पे आया, कौन सी तारीख को? अच्छा डेट दिया ही नहीं उन्होंने। सेकंड रियलाइजेशन आया 3000, सेकंड रियलाइजेशन आया 3000, लिखो सेकंड रियलाइजेशन 3000, सेकंड इंस्टॉलमेंट और सेकंड रियलाइजेशन, ये आ गया आपका 3000 रुपीज। ये 3000 में से सबसे पहले किसको देने वाले हैं? ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट रियलाइजेशन था, 3000 आया। इसमें से किसको पे करेंगे? पेड टू क्रेडिटर्स। चलो पे करो, 1000 क्रेडिटर्स को पे कर दिया, बरोबर है। अभी भी और कितने पैसे बचे? तीन में से एक चला गया, 2000 अभी भी बचे, तो वो किसको पे कर देंगे बेटा? क्रेडिटर्स तो पूरे खत्म हो गए। अब उसके बाद ए के लोन को पे करो, ए का जो लोन था। ये मेथड कहां से शुरू होती है एक्चुअल में? जब पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट करने की बारी आती है। सो पेड टू एज लोन, मेरे पास बचे तीन में से एक चले गए तो 2000, तो पूरे 2000 में ए के लोन के लिए पे कर दूंगा। अब बताओ बैलेंस कितना बचा मेरे पास में? बैलेंस बचा है बच्चों, तीन में से तीन चले गए 0, एक में से एक चला गया 0, और ये पांच में से 2000 चले गए, बचा कितना बेटा? 3000। और ये तो पूरे एज इट इज बचे, तीनों भी फिगर एज इट इज बची है, 15,000, 18,000 और 9,000। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट या थर्ड रियलाइजेशन मिला, कितने का बेटा थर्ड रियलाइजेशन? देखो तो थर्ड रियलाइजेशन 3900 का। ये 3900 में से सबसे पहले किसको पे करेंगे? पे टू एज लोन का 3000 बचा है, एज लोन, सो 3000 वहां पे कर दो। ये 3000 मैंने पे कर दिया, ये 3000 पे कर दिया। बोलो बचा कितना है अब? यहाँ बचे 900, 0, 0, ये पूरा 15,000 बचा हुआ है। ये पूरा 15,000 एज इट इज बचा हुआ है। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरा टोटल कितने रियलाइजेशन हो गए अभी तक? टोटल 3 रियलाइजेशन हो गए। फर्म का पूरा दुकानदारी उठ गई थी, बरोबर है, नो। सो टोटल 3 रियलाइजेशन में सबसे पहले जब पैसा आया तो मैंने बाहर वालों को दे दिया। सबसे पहले जब पैसा आया पहले बाहर वालों को, वही अपना सेम कॉन्सेप्ट घर वाला। घर पे मिठाई आती है तो पहले बाहर वालों को खिलाओ, मेहमानों को, उसके बाद घर के बच्चों को, फिर घर के बड़ों को, और सबसे लास्ट में मिलता है मम्मा को। तो सेम लॉजिक से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पहले किसको पेमेंट करूंगा? बाहर वालों को मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद ए का लोन मैंने रिपे किया, क्योंकि ए का लोन एज कंपेयर टू पार्टनर्स कैपिटल वो बाहर वाला ही है बेटा हमारे लिए। ए का लोन एज कंपेयर टू पार्टनर्स कैपिटल वो मेरे लिए बाहर वाला ही है। अब मेरे पास बचा है बैलेंस 900 रुपए के कैश का। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अब ये 900 रुपए में से पहले किसको पे करूं? मैं 900 रुपए में से पहले किसको पे करूं? अब यहां से अपना क्वेश्चन शुरू हो रहा है। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे प्लीज ध्यान देना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो यहां से ध्यान दो, यहां से अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सर अभी तक ये 3 रियलाइजेशन हो गए, बराबर है? ये तीनों रियलाइजेशन में कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैंने बाहर वालों को पहले पेमेंट कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जो रियलाइजेशन होगा, अब वो रियलाइजेशन आखिरी है ऐसा अज्यूम करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। हर रियलाइजेशन पे यहां से आके अब ये अज्यूम करना है कि ये मेरा लास्ट रियलाइजेशन है। हर रियलाइजेशन पे क्या अज्यूम करूंगा? कि ये मेरा लास्ट रियलाइजेशन है। गाइस सब लोग साथ में है क्या? यहां तक कोई पार्ट अगर किसी को रिपीट करना है
कोई अगर चाहता है कि सर रिपीट कर दो तो प्लीज मैं बता सकता हूँ। एनीबॉडी गाइस, एक बार देखना जरा, यहां से अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सारे बच्चे प्लीज ध्यान दो, यहां से अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बेटा। मैं थोड़ा सा इसको टेबुलर फॉर्म में, नहीं तो समझ में आ ही जाएगा आप सभी को। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक तो एक बार प्लीज पूछो बेटा। एनीबॉडी? ऑल सेट ना? मैं चलूँ आगे? क्या किया मैंने, पैसे आ रहे थे बाहर वालों को देते गया, पैसे आ रहे थे बाहर वालों को देते गया। अब बचे हैं पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट। कोई मुझे बच्चा बताएगा कि पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल कितना पेमेंट बचा है? कौन बच्चा बताएगा पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल कितना पेमेंट बचा हुआ है? देखो तो, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, 15 और 8 18, 33 और ये 9, 42,000 टोटल बचा हुआ है। तो और मेरे पास पैसा कितना है, 900। मैं ऐसा अज्यूम करूंगा तो अब इस 900 के बाद कुछ नहीं आने वाला है, तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, टोटल देना था 42,000, मेरे पास पड़े 900 रुपए, तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? 41,100। ये मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हुआ। एक सेकंड बच्चों, कैलसी लेने दो, है ना? ये मेरा हो गया मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 41,100 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था बेटा इनका, देख चेक करो तो 2:1 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कितना आया? 16,440। ये लॉस हुआ 16,440, 16,440 और 8220, 8220, ये हो गया मैक्सिमम लॉस। अब यहाँ पे तो कुछ देना बचा नहीं अपना, बरोबर है? ये मैंने मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट किया, ये अज्यूम करके कि अब इस रियलाइजेशन के बाद कुछ नहीं मिलेगा, बरोबर है? तो मैक्सिमम लॉस इतना आ सकता है। ध्यान से सुनना बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। यहाँ पे जरा मुझे बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ तो जरा। 15,000 में से 16,640 चले गए, बोलो बचा कितना? 15,000 माइनस 16,440 कितना आया? 1,440 का इसको लॉस होगा। ये 18,000 में से 16,440, 1,560 और ये 9,000 में से 8220 कितना है बेटा? 780। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, किसका सबसे ज्यादा यहाँ पे लॉस? यहां तक समझ में आया सभी को? मैंने क्या किया, वो 900 के बाद और कुछ नहीं मिलने वाला ये अज्यूम किया, और जो भी मैक्सिमम लॉस है वो मैंने सारे पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उस लॉस की वजह से ये ए का जो कैपिटल है उसका बैलेंस इतना दिख रहा है, बी के कैपिटल का बैलेंस इतना दिख रहा है, सी के कैपिटल का बैलेंस इतना दिख रहा है। इसके आगे की स्टेप कौन बच्चा बताएगा? इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में सारी चीजें एक्सप्लेन करके दी है, कौन बच्चा बताएगा बेटा? एनीबॉडी गाइस? इसके आगे की स्टेप जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, प्लीज आप लोग आपके ओपिनियन लिखो। बोलो बेटा, एक्स्ट्रा कैपिटल किसने दिया था? एक बच्चा बोल रहा है सर बी को फुल नाउन, बिल्कुल सही जवाब तनिष। जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट दिख रहा है उसको सबसे पहले पे कर दो, उसको सबसे पहले। पर यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान रखना, सारी बच्चे सारी बातें अच्छे ध्यान। अरे मुन्ना इधर एक काम करना, पानी का बोतल ला करके रख दे, एक बार पानी का बोतल ला करके रख दे। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तीनों के अंदर में इसकी एक डेफिशिएंसी दिख रही है, दिख रहा है इन सभी को? सो अब यहाँ पे बगैर बोले एज डेफिशिएंसी will be shared by B and C in their capital ratio। याद आ रहा है क्या गार्नर वर्सेस मरे रूल? चलो बेटा
कैपिटल रेशो क्या था इनका बताना जरा। 18,000 9,000 मतलब 2:1, 1440 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 960 और 1 480। बोलो कितना बचा यहाँ पे, ओरल है 600 और यहाँ पे बचा 300। तो अब ये जो 900 है ना बेटा, ये जो मेरे पास बैलेंस 900 है, ये 900 का पेमेंट देखना जरा कैसे होने वाला है। 600 इसको दे देंगे, 300 इसको दे देंगे। यही थी इस क्वेश्चन की खासियत। नलाई को हमने गार्डनर वर्सेस मरे रूल पढ़ा हुआ है, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। सो देयरफॉर कैश पेड टू बी एंड सी, कितना पे कर दिया बेटा, 900। बोलो बचा कितना, 0। यहाँ पे 15,000 था, कुछ भी पे नहीं किया तो पूरा 15,000 बचा हुआ है। यहाँ 18,000 था, 600 पे कर दिया तो 17,400 बचा है। इसका 9,000 था, 300 पे कर दिया तो 8,700 बचा हुआ है। बस ये एक पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा काम का है। ये 900 का पेमेंट कैसे किया ये काम का है। मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं जो चीजें काम की है और हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये वाला पॉइंट मुझे बताओ, ये समझ में आएगा। लास्ट वाले सम में ऐसी डेफिशिएंसी नहीं आई थी। हमने यहाँ पे डेफिशिएंसी को गार्नर वर्सेस मरे रूल को ध्यान में रखते हुए रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल रेशो के अंदर में बांट दी। क्लियर, ध्यान से देखना बेटा। बी और सी को 600 और 300 मैंने कैपिटल रेशो में दे दी। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? अब आया बच्चों को समझ। सो 900 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्लियर हो बेटे सभी को? पक्की बात? हाँ, तन्मय घोष, वेरी गुड मुन्ना, वेरी गुड। आज बढ़े क्या आगे? अगला इंस्टॉलमेंट बोलो बेटा। नेक्स्ट रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन। कितना रियलाइज हुआ चेक करो क्वेश्चन में, 6,000। और अब कैपिटल का बैलेंस निकालना कितना है बेटा, 15 और ये 17, 32, 32, 8, 40, 51,100। देयरफॉर मैक्सिमम लॉस निकालो। 15 और 17, 32, 8, 41, 41,000। ऐसा समझना है लास्ट रियलाइजेशन है। तो मैक्सिमम लॉस कितना है आपका बेटा, 35,100। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 14,040, 14,040 और 1 इक्वल्स टू 7,020। फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। निकालो बेटा बैलेंस कितना आया, 15,000 में 14,000 40 गया, 960 ओरल है। इधर में आ जाएगा 3360 और इधर में आ जाएगा 1680। किसी की कोई डेफिशिएंसी आई है क्या? नो। डायरेक्टली लिखो, देयरफॉर अमाउंट पेड टू 960 3360 प्लस 1680। ओ भाई साहब, 6,000 आया और बरोबर 6,000 का पेमेंट करना है। अमाउंट पेड टू ऑल पार्टनर्स, देखो मैंने दे दिया 960 3360 1680, इतना मैंने पे कर दिया। बताओ अब कितना कितना बचा है बेटा? 15,000 में से 960 दे दिया, बोलो बचा कितना? 15,000 में से 960 दे दिया, 14,040 का बैलेंस बचा है। 17,400 में से 3360 दे दिया,
14,040 का बचा है, एंड 8,700 में से 1680 दे दिया, 70/20, 7,020 का बैलेंस बचा है। इतना बैलेंस पेएबल है, इतना बैलेंस पेएबल है। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट, समस्या, आपत्ति तो प्लीज एक बार पूछो। 14,040, 14,040 एंड 7020। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछना। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यही था, एफिशिएंसी वाला। और नलाई को आज तुमने आ जाना चाहिए था। क्लियर है क्या? बढ़े क्या आगे? डन। डोंट वरी, इसमें कोई चीज नहीं समझ में वापस बता दूंगा। क्या आप कर पाएंगे सब लोग अच्छे से? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। अब तो कोई ज्यादा दमखम नहीं रहा इस क्वेश्चन में। फिफ्थ रियलाइजेशन और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितना है बेटा? फिफ्थ इंस्टॉलमेंट लास्ट था, देखना, 20,100, 20,100 का फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है आज। देयर फोर मैक्सिमम लॉस फिर से निकालो, ये टोटल करो इन तीनों का। प्लस 14,040, 35,100, माइनस 20,100, मैक्सिमम लॉस कितना आएगा? 15,000। कौन से रेशो में? इन 2:1 में बांट दो। चलो निकालो बेटा। 15,000 डिवाइडेड बाय 5 × 2 कितना है बेटा? 6,000, 6,000, और कितना है देखना? 3,000, 6,000, 6,000 और 3,000। यह है आपका मैक्सिमम लॉस। डन। निकालो बैलेंस कितना आ रहा है। 14,040 में से 6,000 चले गए, बचे 8,040। यहाँ पे भी 8,040, और यहाँ पे ये कितना बचा? 4,020, 4,020। उसके बाद में पेमेंट कर दो। अब पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिल्कुल सेम है, तो अब हमें कोई दिक्कत, डरने वाली बात नहीं है। जो भी रियलाइजेशन आ रहा है, अब यहाँ पे आपने एज इट इज बांट देना इनको। बताओ तो बेटा कितना आया इसके अंदर में? इतना इनका देना आ रहा है, और रियलाइजेशन कितना हुआ? 20,100 रुपए। डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। देखो बरोबर चला गया क्या रे? उतना ही अमाउंट पेड टू पार्टनर, 8040, 8040, 4020। अब कितना बैलेंस था? 14,040, उसमें से 8040 पे कर दिया। 14,040 में से 8040 पे कर दिया, कितना बचा? 6,000 रुपए।
यहाँ पे फिर से 8040 पे कर दिया, कितना बचा? 6000। यहाँ पे कितना बचा? 3000। तो इसके बाद अब कुछ नहीं मिल रहा है, ये आप लोगों का एक्चुअल लॉस हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन खत्म हो। टोटल 5 रियलाइजेशन हुए थे, पांचों रियलाइजेशन के अंदर में, हाँ सेम ही है ना तनिष, बांट दिया मैंने डायरेक्टली, बट प्रोसेस आपको पूरा ही फॉलो करना है। एक बार इसके अंदर में कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वापस, मैं बताता बच्चों का कहाँ गलत हुआ रहेगा। बच्चों ने यहाँ पे 900 दे दिया रहेगा सिर्फ बी को, तो ये 900 बी को नहीं देना है, 900 ए और बी दोनों को देना है। ये है आपका आंसर। और यहाँ पे देखो, ये 20,100 इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने डाल दी। 6,000, 6,000, 3,000 विल बी योर एक्चुअल लॉस। क्या था इसके अंदर में, इजीली कर सकते थे, सिंपल है। अच्छा मेरी एक बात सुन, कल एक काम कर, कल वैसे भी आप लोग सुबह आने वाले हो सारे बच्चे, है ना? पानी देने में, कल वैसे भी सारे बच्चे सुबह आने वाले हो, तो हम लोग कल सुबह एक बार इसका पूरा मैक्सिमम लॉस मेथड का एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बता दूंगा, और कल हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी हम लोग एक बार कहीं ना कहीं देख लेंगे, बरोबर है क्या? तो कल कोशिश करना कि सारे बच्चे फेस टू फेस आ जाए। ये वाली मेथड मुझे ऐसा लगता है दो चार बच्चों को शायद नहीं समझी होगी, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड नहीं किया हो। जिनका क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ है उनको इसमें दिक्कत आएगा कि सर कौन सी फिगर कहाँ लिख रहे, क्यों लिख रहे, कैसे लिख रहे। सो प्लीज कल का लेक्चर फेस टू फेस अटेंड करो, कल का लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं टाइमिंग एक बार ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ग्रुप पे डालता हूँ, टाइमिंग में ग्रुप पे डाल दूंगा। फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड जैसा भी आप देखना चाहते हो मैं टाइमिंग ग्रुप पे डाल दूंगा। क्लियर है बच्चों? डन? ऑल सेट? यस, वेरी गुड। चल, कल अपने काफी सारे टॉपिक होने वाले हैं, हाँ? जो बच्चे जो बच्चे अभी यहाँ पे जैसे कौन कौन से टॉपिक अपने बच्चे हैं मुझे एक बार लिस्ट बता दो तो। कल हम लोग क्या क्या दिखेंगे पहले एक बार सुन लेना, उसके बाद फिर मैं आपको पूछता हूँ कौन कौन से बचे हुए। कल मैक्सिमम लॉस मेथड एक बार फिर से बताऊंगा, ये रिवाइज करवाऊंगा, ये हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल लूंगा। सिंगल एंट्री के हमने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद आ रहा है क्या? तो कल सिंगल एंट्री यानी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इजी लगा ना आपको? सिंपल से दो तीन फॉर्मेट है बेटा उसके अंदर में और कुछ नहीं, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में कल और कौन सा टॉपिक का रिवीजन करना है हम लोगों को? अब बताओ टॉपिक कौन कौन से बचे हुए, तो रिवीजन लायक है ना? इसके बाद में जो आप टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक का मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? तो कल सबसे पहले ये रहेगा, फिर ये, फिर ये, पक्की बात। टाइमिंग में ग्रुप पे डाल देता हूँ, टाइमिंग ग्रुप पे डाल दूंगा। कंपनी अकाउंट्स का, चलो ओके, तन्मय घोष बोल रहा है, इसके बाद कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन रहेगा, ठीक है? उसके बाद एनपीओ भी ले लूंगा रिवीजन। एनपीओ तो हमने पढ़ा था ना, एनपीओ हुआ था क्या? एनपीओ ले लूंगा। तनिष्का बोल रही सर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अभी अभी हुआ था ना, बता दूंगा फिर भी एक बार, बता दूंगा। डिप्रिसिएशन के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन डन। कल करते, कल काफी समय अपने पास, कल का दिन बड़ा रहेगा और इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ऑल सेट, करवा दूं देन, बस कल का लेक्चर मिस मत करना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और मजा नहीं आता यार आप लोगों को बगैर, मजा नहीं आता है। तो प्लीज जितने बच्चे हैं, जो जो बच्चे हैं, फेस टू फेस आकर के बैठ जाना। मैक्सिमम लॉस मेथड के हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक बार आप जरूर घर पे वापस ट्राई करना। हाईएस्ट रिलेटिव मत टाइप करो, मैक्सिमम लॉस तो ट्राई करो यार। क्लियर? यस, अरे नो नीड टू सॉरी यार, आप लोग तो मेरे बच्चे जैसे हो यार, सब एकदम लगते जिगर हो सब। तो कल आ जाओ, सामने रहे ना। हाँ कल मिलते। क्या सामने रहे ना तो एक वो अलग ही मजा रहे। कैमरे को देख करके पढ़ाना कितना भी किया तो कैमरे से रिस्पांस नहीं आता, बच्चों के चेहरे से जो रिस्पांस आता है वो कैमरे से नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज एक बार जो जो बच्चे हैं, मैं मानता हूँ आज दही हंडी का था और विशी मैम ने भी बोल के रखा था, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विशी मैम, है ना, तो आप नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। मैम मुझे बताई कि उन्होंने ही बोल के रखा था बच्चों को आज आने की जरूरत है। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ लिखा ना मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये ले मुन्ना बस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी। ठीक है, चल, बाय बाय।